सुनी। सीकर में स्कूली बच्चे की नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बिना एटीसी क्लियरेंस की उड़ान भरने पर स्पाइस जेट ने पायलट को ड्यूटी से हटा दिया। स्पाइस जेट के एक पायलट पर आरोप है कि बिना एटीसी से परमिशन लिए उसने राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। स्पाइस जेट ने मामले की जांच की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दिल्ली सड़क मार्ग से ही मेरठ पहुंचे। एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले काली पलटन मंदिर में पूजा की। ये मंदिर कैंट एरिया में है। इसके बाद पीएम ने शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया और मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने जगह जगह पर स्वागत किया। लोग पीएम की झलक देखने को बेताब नजर आए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। इसकी पहचान मोहम्मद सब्बीर मलिक के तौर पर हुई है। उसके पास से एक AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड बरामद हुए। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश पर ट्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही वायुसेना प्रमुख को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी के अधिकारी बैकडेट में पंच और पंचनामा बदल देती है। नवाब मलिक ने बीजेपी के कुछ नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बीजेपी के कुछ प्रभावशाली नेता केंद्र में समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाना चाहते हैं। नवाब मलिक ने सवाल किया कि समीर वानखेड़े का 31 दिसंबर को एक्सटेंशन खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में एक कब्रिस्तान बनवाया तो दूसरे ने सिर्फ शमशान बनवाए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें मौका दीजिए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ शमशान घाट बनवाए और न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया। कोरोना के दौरान सबसे खराब व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी। कांग्रेस ने एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने जूते चप्पल से लेकर खाद्यान्न सामग्री तक अलग अलग श्रेणियों में जीएसटी बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क घटा दिया था। उन्होंने जनता से विवेकपूर्ण ढंग से मतदान करके टैक्स को कम करने वाला शासन लाने की अपील की। महाराष्ट्र में बीएमसी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई आश्रय योजना को लेकर राज्य सरकार को झटका लगा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को बड़ा झटका देते हुए बीएमसी की आश्रय योजना की जांच करने के आदेश दिए। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर तिलक नगर में बड़ा ही आकर्षक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें बच्चों की मनपसंद चीजों के साथ वैक्सीन सेंटर को सजाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 1,05,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। जैसलमेर में भी 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए उनके माता पिता उत्साहित दिखे। कल से होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार से बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौसा में करीब 1.25 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वासन और दिशा निर्देश दिए गए।
पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच डर बढ़ गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने नए कोरोना प्रतिबंध लगाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक केवल आवश्यक सेवाओं की इजाजत रहेगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा में कोविड के चलते 3 से 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 10 में 27,553 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,000 के पार पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कारण 284 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9,249 मरीज डिस्चार्ज किए गए। वहीं देश में ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ओमिक्रॉन के देश 23 राज्यों तक पहुंच चुके हैं और अब देश में ओमिक्रॉन के 1,523 मामले दर्ज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के मामलों में 50% का भारी इजाफा दर्ज किया गया। राजधानी में शनिवार को 2,716 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 1 की मौत हुई। बिहार की राजधानी पटना में 19 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 40 के पार पहुंच चुका है। शनिवार शाम आई रिपोर्ट में भी कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने आज शहर में रूट मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक किया और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की। प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। जैसलमेर में भी यही हाल है। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, न ही मास्क पहन रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने सभी प्रकार की रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और सामूहिक सभाओं पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 का जुर्माना लगेगा। कोरोना से संक्रमण के मामले में फ्रांस अब अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया, जहां 10 मिलियन से अधिक संक्रमण के मामले पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। नए साल पर सीएम गहलोत ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। सीएम ने नए साल की पहली रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया। कोटपुतली की बस्ती में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे का संचालन शुरू किया गया। इसमें करीब 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में और ज्यादा आक्रामक नजर आएगी। पार्टी ने प्रदेश के सभी 1,107 मंडलों के साथ एक बैठक कर रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सभी कद्दावर नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर के रामपुरा मंडल में बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। दौसा में कोली विकास संस्था की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और नववर्ष स्नेह मिलन आयोजन का किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और भरतपुर की सांसद रंजीता कोली बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री और सांसद ने एक दूसरे की पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र की सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जिससे नौकरियां खत्म हो रही हैं। मिशन 2023 के तहत आज से शुरू हुए बीजेपी के विजय संकल्प अभियान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को विजय संकल्प की बजाय पहले सुलह संकल्प लेना चाहिए। बीजेपी के नेताओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची है और आपस में शह मात का खेल खेला जा रहा है। वहीं डोटासरा ने यह भी कहा कि नववर्ष पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी वीडियो में यहां के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर किसी नेता की क्लिपिंग को शामिल नहीं किया।
मिशन 2023 को लेकर बीजेपी एक्शन में है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में पार्टी ने मंडल चलो अभियान का आगाज किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में जनता दरबार लगाया। बिरला ने लोगों से मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दी। सीकर में स्कूली बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। इस मामले में 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जालौर में डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद तीसरे दिन पोखरण विधानसभा के दौरे पर रहे। मंत्री जैसलमेर से पोखरण पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने खटीक समाज की व्यायामशाला का उद्घाटन करते हुए खुद भी जिम किया और स्वस्थ रहने के व्यायाम की जरूरत बताई। भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर बांसवाड़ा में बीजेपी कार्यालय की एक बैठक का आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष संजय पांड्या ने बताया कि ग्रामीण मंडल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है, हम पूरे राजस्थान को बीजेपी में करने वाले हैं। दूदू इलाके के बाग वाले बालाजी मंदिर परिसर में भाजपा जयपुर देहात दक्षिण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल प्रभारी मंजू जोशी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक युवक को दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाना भारी पड़ गया। शराब के नशे में मामले कहासुनी पर उसके दोस्त ने लोहे और सरियों से उसकी पिटाई कर दी। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर को हुई कार चोरी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार भी बरामद की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर गैंग का खुलासा किया है, जो धोखाधड़ी से वाहन खरीदता था और उसे ऊंची कीमत पर बेचता था। बाड़मेर के जोधपुर डिस्कॉम के सेंधरी कार्यालय में कार्यरत जेईएन आशीष बैरवा तकनीकी सहायक रावता राम सुथार को किसान से हफ्ता वसूली मांगने के आरोप में एपीओ किया गया है। जानकारी के मुताबिक रबी की फसल की बुआई में लगा ट्रांसफार्मर उठाकर ले गए, जिसके बाद जेईएन और तकनीकी सहायक ने किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस क्षेत्र के एक गांव में 2.5 साल की नाबालिग का उसी के गांव के एक युवक ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में नए साल पर जश्न मनाकर लौटते वक्त दोस्तों के साथ एक युवक को बाइक रेसिंग करना भारी पड़ गया। रेसिंग के दौरान युवक की बाइक सड़क पर खड़ी कार से टकरा गई। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोमल होटल के पास एक सड़क हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। चौथपुरा निवासी रमेश जायसवाल अपनी पत्नी आशा के साथ शक्तिपीठ झांटला माता के दर्शन करने गया था। वहीं उदयपुर में बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक डबोल इलाके में एलपीजी सिलेंडर भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद 3 सिलेंडर में लीकेज हो गया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 3 दिनों से भर्ती महिला की मौत हो गई। 29 दिसंबर को केलवाड़ा में वाहन की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मकान की दूसरी मंजिल अचानक ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी शिकार नहीं हुआ। बांसवाड़ा शहर के खादू कॉलोनी में टूटा हुआ डिवाइडर हादसे को न्योता दे रहा है। नगर सभापति जनेंद्र त्रिवेदी से सवाल किया गया तो उन्होंने जल्द ही डिवाइडर को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। पावटा कस्बे में एक साथ 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में वाहनों में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पावटा सीएचसी में भर्ती कराया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चूरू के रतनगढ़ में कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने स्कीम लागू होने तक संघर्ष का संकल्प लिया। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर, चीतलवाना, रानीवाड़ा सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम समिति की ओर से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला।